हाय फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन सिविल सर्विसेज का अड्डा। आज फिर हम लोग अपने मैप सीरीज को लेकर उपस्थित हैं, ठीक है। और मैं आपके सामने एक 5 क्वेश्चन का काफ़ी अच्छा सेशन लेके आया हूँ जो फुल्ली मैप बेस्ड है और ये वर्ल्ड मैप पर बेस्ड है, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है मैप के क्वेश्चन को सॉल्व करना रिगार्डिंग द एग्ज़ाम, ठीक है। बिकॉज इससे हम लोग कम से कम जो चीज़ें हम लोग देख भी चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं, जो आइलैंड, स्ट्रेट, लेक, ठीक है, वैली वगैरह जो भी है हम लोग जो देख चुके हैं, माउंटेन पीक्स वगैरह जो भी देख चुके हैं, वॉल्केनो वगैरह, ठीक है। तो उसको एक रिवीजन देने के लिए एक बूस्टअप टाइप का रिवीजन मिल जाता है इस टाइप के 5 मिनट के सेशन से, ठीक है। तो बने रहिए और सेशन को एंजॉय कीजिए। दो सेशन कर चुके थे, ठीक है। ये हम लोग का थर्ड सीरीज है मैप का, ठीक है। द क्वेश्चन इज हियर, कंसिडर द फॉलोइंग आइलैंड्स: पारासेल आइलैंड्स, प्रतास आइलैंड्स, स्प्रैटली आइलैंड्स, सेंकाकू आइलैंड्स, ठीक है। तो ये जो आइलैंड्स हैं, ठीक है, इसमें बोल रहा है कि इफ़ वन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ चाइना सी टू ईस्ट चाइना सी, arrange the following islands, one will encounter in sequential order and select the correct option from the codes given below, ठीक है। तो ये हम लोग को अरेंज करना है, ठीक है। ऑप्शन क्या है? 3124, 4213, 4132, 3241। देखते हैं इसको काफ़ी अच्छे से मैप में, उसका फिर काफ़ी अच्छे से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो साउथ में जो था स्पार्टली था, ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद जो था वो पारासेल था, ठीक है। उसका फिर प्रतास था और सबसे ऊपर में ईस्ट चाइना सी के टाइप कौन था? सेंकाकू था। तो हमारा जो अरेंजमेंट हो जाएगा, जो कि हमको साउथ से चलने के लिए बोल रहा था, ठीक है, साउथ चाइना सी से चलने के लिए बोल रहा था ईस्ट चाइना सी की ओर, ठीक है। तो हमारा जो हो जाएगा अरेंजमेंट वो हो जाएगा 32, ठीक है, 3124, ठीक है, 3124 हो जाएगा। तो देखिए कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, 16 क्वेश्चन नंबर क्या है? 16 है, अरल सी इज इंक्लोज्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज, ठीक है। ये जो अरल सी है ये किस दो कंट्रीज के बीच में इंक्लोज्ड है? तो ये जो अरल सी है ये आपका कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में सिचुएटेड है। इसको हम लोग मैप में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसको मैप में, ताकि आपको माइंड काफ़ी अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है। चलिए, कजाकिस्तान है ग्रीन कलर से, उज्बेकिस्तान है लाइट ग्रीन कलर से, और तुर्कमेनिस्तान है हमारा ब्राउन कलर से, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे, ठीक है, कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखिए, ये आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका कजाकिस्तान और यहाँ पर आपका उज्बेकिस्तान, बीच में जो है, ठीक है, बीच में जो आपका है ये आपका अरल सी हो गया। किस दो कंट्री के बीच में है? कजाकिस्तान के बीच में है और उज्बेकिस्तान के बीच में है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। कजाकिस्तान का अभी हाल ही में कैपिटल चेंज हुआ है, अस्ताना था लेकिन अभी नूर सुल्तान बन गया है, ठीक है। और उज्बेकिस्तान का कैपिटल तो आप सभी को पता होगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मैं भी देखूँ कि आपको कैपिटल याद है या नहीं है। कंट्रीज फर्स्ट, आर्मेनिया, अजरबैजान, रसिया, उज्बेकिस्तान, रोमानिया, इराक, ठीक है। तो ये 6 कंट्री के नाम दिए गए हैं। आइए देखते हैं जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो बोल रहा है कि विच ऑफ द अबव कंट्रीज टचेज द बाउंड्री ऑफ आइदर द ब्लैक सी और द कैस्पियन सी, यानी दोनों में से किसी भी क्या बोलते हैं सी का बाउंड्री टच होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा कि ये जो ब्लैक सी जो है, ठीक है, इससे कौन कौन सा उससे कौन कौन सा कंट्री टच करता है, ठीक है। तो ब्लैक सी से जो है टोटल 5 कंट्री टच करते हैं, ठीक है। एक हमारा यूक्रेन हो गया, एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। एक हमारा यूक्रेन हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा जो है ब्लैक सी से वो तुर्की हो जाएगा, ये साउथ में है, ब्लैक सी के साउथ में है, ठीक है। और फिर हमारा जो है ये जॉर्जिया हो जाएगा, ठीक है। जॉर्जिया भी ब्लैक सी से टच करता है, ठीक है। और फिर हमारा बुल्गारिया भी हो जाएगा, ठीक है, बुल्गारिया। और उसके बाद फिर हमारा रोमानिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4
कंट्रीज़ हैं, जो 5 कंट्रीज जो हैं ये ब्लैक सी से टच करते हैं, रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, तुर्की और जॉर्जिया। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द कैस्पियन सी, ठीक है, तो कैस्पियन सी से भी जो है वो 5 कंट्री टच करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा अजरबैजान, ठीक है, सेकेंड है हमारा ऊपर में नॉर्थ वेस्टर्न साइड रसिया है, ठीक है, और फिर हमारा नॉर्थ साइड हमारा नॉर्थ ईस्टर्न बोल सकते हैं कजाकिस्तान है, और फिर हमारा तुर्कमेनिस्तान है, और सबसे साउथ में जो कैस्पियन सी का है वो हमारा ईरान है। इराक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ईरान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, तो इस प्रकार हम लोग देख चुके हैं। मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ ताकि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद फिर हम लोग देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन ब्लैक सी और कैस्पियन सी दोनों में से किसी को भी टच कर रहा है। ठीक है, ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कैस्पियन सी है। ठीक है, ये हमारा कैस्पियन सी है। ठीक है, और इसके नॉर्थ ईस्टर्न साइड कजाकिस्तान है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड रसिया हो जाएगा। ठीक है, इधर हमारा अजरबैजान है, इधर हमारा ईरान है, ठीक है, इधर हमारा तुर्कमेनिस्तान है। यानी टोटल जो है हमारा टोटल 5 कंट्रीज है। ठीक है, एक कजाकिस्तान, ठीक है, एक हमारा रसिया, एक हमारा अजरबैजान जिसका कैपिटल का नाम बाकू है, फिर ईरान का कैपिटल तेहरान, और हमारा तुर्कमेनिस्तान का जो कैपिटल है वो हमारा ताशकेंत। सॉरी, तुर्कमेनिस्तान का जो कैपिटल है वो अशाखबद है। ठीक है, चलिए, ये जो 5 कंट्री हैं ये कैस्पियन सी को टच करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि ब्लैक सी को कितने लोग टच करते हैं, कितनी कंट्री टच करते हैं। तो देखिए, ये हमारा ब्लैक सी है। ठीक है, और ये ब्लैक सी में देखिए मेनली जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो ब्लैक सी को टच करते हैं वो हमारे इधर रसिया हो गया, इधर हमारा यूक्रेन हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर यूक्रेन में फिर रोमानिया टच कर रहा है, थर्ड कंट्री, फिर बुल्गारिया टच कर रहा है, और फिर हमारा तुर्की टच कर रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमारा जॉर्जिया भी टच कर रहा है। ठीक है, तो टोटल 1 2 3 और 5 6 4 5 6 टोटल 6 कंट्री हो जाएंगे। ठीक है, तो रसिया भी है, तुर्की भी है, और हमारा जॉर्जिया भी है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, ठीक है, यूक्रेन है, रसिया है, तो हमारा टोटल 6 कंट्रीज़ है। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी हम लोग ऑप्शन की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि भैया कौन कौन कंट्री है, कौन कौन सा कंट्री नहीं है जो टच नहीं कर रहा था। हमारा आर्मेनिया जो है, अजरबैजान तो टच करता था कैस्पियन सी को, रसिया भी टच करता था दोनों को, ब्लैक सी और इसको दोनों को भी टच करता था। ठीक है, और उज़्बेकिस्तान किसी को टच नहीं करता है, और इराक किसी को टच नहीं करता है। तो हमारा यहाँ जो है इराक जो है ये किसी को टच नहीं करता है, उज़्बेकिस्तान किसी को टच नहीं करता है, उज़्बेकिस्तान अरल सी को टच करता था। यहाँ पर कैस्पियन और ब्लैक सी की बात की जा रही है, तो उज़्बेकिस्तान किसी को भी टच नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा अजरबैजान था, ये कैस्पियन सी को टच कर रहा था, ये हमारा रसिया दोनों को टच कर रहा था, और रोमानिया जो है हमारा ब्लैक सी को टच कर रहा था। ठीक है, और हमारा जो है आर्मेनिया, ठीक है, आर्मेनिया जो है ये किसी को टच नहीं करता है। ठीक है, ये आर्मेनिया लैंडलॉक्ड कंट्री है, जॉर्जिया अजरबैजान के और तुर्की के बीच में फंसा हुआ है। ठीक है, इसके साउथ में ईरान है। ठीक है, तो आर्मेनिया भी किसी को टच नहीं करता है। तो कौन टच करता है भाई, तो अजरबैजान और हमारा रोमानिया, क्वेश्चन के अनुसार रसिया, तो 2 3 5। ठीक है, आंसर हो जाएगा। देखते हैं 2 3 5 है कि नहीं, तो ये हमारा 2 3 5 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रैवलिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ट्रैवलिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अरेंज द फ्लोइंग कैपिटल सिटीज इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। ठीक है, हम लोग को वेस्ट टू ईस्ट जाना है और अरेंज करना है। रियाद जो कैपिटल है ये हमारा सऊदी अरबिया का है। अंकारा किसका कैपिटल है, अंकारा। ठीक है, और डेमस्कस, फिर तेहरान, और फिर कुवैत सिटी। ठीक है, तो ये सबको हम लोग को अरेंज करना है। आइए देखते हैं मैप में। ठीक है, और काफ़ी अच्छे से इसको हम देखेंगे और फिर देख लेंगे किस प्रकार इसका अरेंजमेंट बन रहा है। ठीक है,
अभी हम लोग देखेंगे अंकारा कहाँ पर। देखिए अंकारा इज़ द कैपिटल ऑफ तुर्की, ठीक है। उसके बाद डेमेस्कस इज़ द कैपिटल ऑफ सीरिया, ठीक है, सॉरी, डेमेस्कस इज़ द कैपिटल ऑफ सीरिया, ठीक है। उसके बाद फिर जो है हमारे पास तेहरान, ठीक है, तेहरान जो है, तेहरान इज़ द कैपिटल ऑफ ईरान, ठीक है। तो ये हमारा जो अरेंजमेंट है वो इस टाइप से जा रहा है। सबसे पहले अंकारा आएगा, ठीक है। आइए हम लोग देख लेते हैं इसको काफ़ी अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले जो है हमारा अंकारा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा डेमेस्कस आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा यहाँ सऊदी अरबिया का रियाद आने वाला है, ठीक है। और उसके बाद एक मिनट, और फिर हमारा कुवैत सिटी आने वाला है। देखिए यहाँ पर कुवैत सिटी आपको दिखेगा, ये कुवैत सिटी। और फिर हमारा यहाँ पर तेहरान आएगा, ठीक है। आपको तेहरान दिख जाएगा। देखिए दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए ये तेहरान है और यहाँ पर कुवैत सिटी है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा अंकारा, उसके बाद डेमेस्कस, उसके बाद फिर हमारा रियाद और फिर तेहरान, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन चल जाएगा हमारा किसका, अंकारा, यानी तुर्की का अंकारा चला गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा डेमेस्कस सीरिया का चल जाएगा 2, 3, ठीक है। उसके बाद फिर रियाद सऊदी अरबिया का, फिर उसके बाद फिर हमारा कुवैत सिटी, और फिर हमारा ईरान का तेहरान चल जाएगा, ठीक है। तो 2, 3, 1, 5, 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आप लोग को और काफ़ी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जा रही होगी, क्योंकि पिक्टोरियल फॉर्म से पढ़ने से और उसको देखने से मैप में तुरंत क्वेश्चन के बाद काफ़ी अच्छे से माइंड में सेटअप होने की चांस रहती है, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चंस, 19 क्वेश्चन है, ठीक है। गोलन हाइट्स टचेज द बाउंड्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, फर्स्ट सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजिप्ट, इजराइल, ठीक है। तो आपको इसमें से ऑप्शन को चुनना है और नीचे दिए गए जो जितने भी कोड दिए गए हैं उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हम लोग मैप में देखेंगे गोल्डन हाइट्स है किधर और ये कितने कंट्री के बाउंड्री को टच करता है, ठीक है। आइए, गोल्डन हाइट है, ठीक है, ये गोल्डन हाइट है, ठीक है। और इसको कितने कंट्री का बाउंड्री टच कर रहा है, तो फर्स्ट हमारा जो हो जाएगा लेबनान हो जाएगा, उसके बाद फिर हमारा सीरिया हो जाएगा, फिर जॉर्डन है, ठीक है, और फिर हमारा इजराइल है। यानी टोटल 4 कंट्री है जो इसको टच कर रही है। लेबनान जो है ये मेडिटेरियन सी से ही बाउंड्री बनाती है, इजराइल भी मेडिटेरियन सी से बाउंड्री बनाता है, ठीक है। और लेबनान का जो कैपिटल है वो बैरूत है, सीरिया का कैपिटल आप लोगों को पता ही होगा, अभी मैंने बताया था डेमेस्कस। जॉर्डन का कैपिटल आप कमेंट में बताओ, ठीक है। और इजराइल तो अभी काफ़ी चर्चे में चल ही रहा है, ठीक है। तो ये गोल्डन हाइट्स जो है ये 4 कंट्री से के बाउंड्री से टच करती है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, ठीक है। चलिए, ठीक है, सीरिया तो था हमारा, उसके बाद फिर जॉर्डन भी था, लेबनान भी था, इजराइल भी था, यानी 4 कंट्रीज थी, इजिप्ट नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। आई होप काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आप लोग को और समझ में भी आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 20 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये है हमारा ततार स्ट्रेट, ठीक है, मैच करना है हम लोग को। ततार स्ट्रेट, ला पेरोज स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जोहोर, ठीक है। और हमारा जो 4th क्वेश्चन है, सॉरी ये 3 ही है क्या, हाँ ये 3 ही है, तीन ही स्ट्रेट है, ठीक है। ततार स्ट्रेट, ला पेरोज स्ट्रेट, ठीक है, एंड स्ट्रेट ऑफ जोहोर, ठीक है। सेपरेट किसको करता है, तो यहाँ पर क्या है, साक हेलिन आइलैंड्स एंड होक्काइडो आइलैंड्स, ठीक है, होक्काइडो आइलैंड्स। बी ऑप्शन है सिंगापुर एंड मलेशिया, ठीक है। और सी ऑप्शन है ईस्टर्न रसिया एंड सकहालिन, ठीक है। तो ये होक्काइडो आइलैंड्स जो है ये जापान का एक पार्ट है, ठीक है। और सिंगापुर मलेशिया तो आप लोग जान ही रहे होंगे, ठीक है। और ये ईस्टर्न रसिया देखना है, सकहालिन देखना है मैप में भैया कहाँ पर है ये, ठीक है। आइए देखते हैं। चलो ये ततार स्ट्रेट किधर है, ठीक है, ये हम लोग का सी ऑफ जापान है,
ठीक है, सी ऑफ जापान हो गया हमारा, ठीक है। और ये जो आइलैंड्स अभी मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए होन्शु आइलैंड्स, क्यूशू आइलैंड्स, शिकोकू आइलैंड्स और हमारा होक्काइडो आइलैंड्स। ये 4 आइलैंड्स हैं जापान के, काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। हाल ही में बीपीएससी में क्वेश्चन आया था 66th बीपीएससी में कि हु ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग आइलैंड्स आर द लार्जेस्ट आइलैंड्स ऑफ द जापान। तो ये हमारा होन्शु आइलैंड्स हो जाएगा जापान, ठीक है। यहाँ पर हमारा होन्शु आइलैंड्स, ठीक है, ये होन्शु आइलैंड्स, ठीक है। अगर अरेंज करने की बात की जाएगी तो हमारा फर्स्ट पोजीशन होक्काइडो आ जाएगा, ठीक है, सेकंड का होन्शु आ जाएगा, थर्ड का शिकोकू आ जाएगा और फोर्थ का क्यूशू आ जाएगा, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। चलिए, हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि हमें ये बताना है कि कौन सा स्ट्रेट कहाँ पर है, ठीक है। तो हमसे बात की जा रही थी ला पेरोज स्ट्रेट की। देखिए यहाँ पर हमारा ला पेरोज स्ट्रेट है, किसके किसके बीच में है, होक्काइडो, ठीक है, और सकहालिन के बीच में है, ठीक है। होक्काइडो और सकहालिन के बीच में क्या है, ला पेरोज स्ट्रेट है। सेकेंड स्टेट कौन था, ततार स्टेट। ततार स्टेट देखिए आप लोगों को 2 जगह में दिखा दूंगा, एक रसिया के बीच में, देखिए रसिया सकहालिन के बीच में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ततार स्टेट, ठीक है। और आपको एक यहाँ भी दिख रहा होगा, अगर काफ़ी अच्छे से अगर आप देख रहे होगे, ठीक है, काफ़ी अच्छे से अगर आप देख रहे हो तो आपको यहाँ भी एक दिख रहा होगा, यानी इसी का एक दूसरा मतलब छोटे से जूम करके दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा सकहालिन और रसिया के बीच में जो है ततार स्टेट है, स्टेट ऑफ ततार, ठीक है, रसिया और सकहालिन के बीच में ईस्टर्न साइड में। लेप पेरोज जो स्टेट है ये सकहाली और होक्काइडो के बीच में है। और हमारा स्टेट ऑफ जोहोर, तो ये जो है यहाँ पर है, देखिए स्टेट ऑफ जोहोर जो है ये यहाँ पर है, ठीक है। और ये मलेशिया और सिंगापुर के बीच में है स्टेट ऑफ जोहोर, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझा दिया, आप भी देख लिए हो, ठीक है। इसके अलावा हम 2-3 स्टेट और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर साउथ कोरिया और क्यूशू के बीच में एक स्टेट है कोरिया स्टेट या तुम्मा स्टेट, जो भी बोलिए, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर है। चलिए, फिर भी हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग देखते हैं। आइए, जो था, ठीक है, ये जो था ये हमारा ईस्टर्न रसिया और सकहालिन को सेपरेट करता था ततार स्टेट, ठीक है। उसका लेप पेरोज जो स्टेट था ये हमारा सकहालिन आइलैंड्स और होक्काइडो आइलैंड्स को सेपरेट करता था, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और ये वाला जो हो जाएगा यहाँ से इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टेट ऑफ जोहोर जो था वो सिंगापुर मलेशिया को टच करता था, सेपरेट करता था, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा 1 का सी, 2 का ए और 3 का बी, ठीक है। तो ये हमारा सेशन था आपका मैप से रिलेटेड, ठीक है। आई होप काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, ठीक है। और इस प्रकार हमारा जो 5 क्वेश्चन का जो मैप से रिलेटेड सीरीज है वो हमेशा आते रहेगा। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे से एंजॉय कीजिए। कुछ रिक्वायर हो, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ कमी कुछ दिखे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी बेनिफिट हो सके। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, अच्छे से तैयारी कीजिए।